आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक सी क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन का लेसन नंबर 17 और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे लीफ एरिया केसेस में। इसके पहले हमने जो लीफ एरिया केसेस देखे उसमें यूजुअली जो हमारे लीव्स बन रहे थे वो क्वार्टर सर्कल से बने, सेमी सर्कल से बने। यहां पर एक स्पेशल केस है जहां पर लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है विद इन ए सर्कल, कुछ स्पेशल सर्कल्स के द्वारा, वृत्त के द्वारा। और आपको एक आइडिया लगेगा कि हर बार जब लीफ के सवाल आपके सामने होंगे तो उन्हें कैसे डील करना है। तो यहां पर हम एक वृत्त के अंदर, एक सर्कल के अंदर 3 लीव्स, 3 पत्तियां, 6 लीव्स, 6 पत्तियां और 12 पत्तियों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कैसे आसानी से उनकी एरिया वैल्यूज को हम आसानी से लिख सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले बिना देरी के साथ ही में अगर ये वीडियो लेसन पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस मेंसुरेशन सीरीज़ के बारे में सबको बताएं ताकि सबको अपनी लर्निंग को बेहतर करने का मौका मिले। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। ध्यान से देखें, पूरा देखें, ज़्यादा मजा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए आपके सामने एक फिगर शोन है जिसमें 6 लीव्स आपको दिख रही होंगी। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके सामने। मेरा फोकस देखिए पहले ये है कि आपको ये समझाना कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और फिर इसकी डिटेल स्टडी करना ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ऐसे करके जो लीव्स बनी हुई हैं यहाँ पर इस अरेंजमेंट में ना, तो ऐसे करके जो आपको लीव्स दिख रही हैं 6 लीव्स, आपको सर्कल का रेडियस हो सकता है प्रोवाइड कर दिया जाए या फिर बोल दिया जाए कि आपका रेडियस ए है और आपको बताना है कि इन सारी 6 लीव्स का एरिया बता दो। तो इसके पहले भी आपने लीव एरिया निकाले हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आपको ध्यान हो कि जो हमारे लीव्स बन रहे थे यूजुअली जब हम उनका अध्ययन कर रहे थे तो वो लीव फॉर्मेशन कैसे हो रहा था। वो लीव फॉर्मेशन हो रहा था क्वार्टर सर्कल से, कि इसको सेंटर लेके एक हमने क्वार्टर सर्कल बनाया, इसको सेंटर लेके एक क्वार्टर सर्कल बनाया तो ये लीव फॉर्मेशन हुआ। या फिर इसी स्क्वायर में फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते तो यहाँ पर भी ऐसे करके आपको 4 लीव्स फॉर्मेशन ऐसे दिखते थे, ठीक है। लेकिन वो सारे लीव फॉर्मेशन जो हो रहे थे वो क्वार्टर सर्कल से हुए थे, ठीक है। यहाँ पर जो लीव फॉर्मेशन हो रहा है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से हो रहा है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये लीव्स कैसे फॉर्म हो रही हैं। एक बार लीव का फॉर्मेशन समझ में आता है फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता, बहुत आसानी से क्वेश्चन निकलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये लीव्स कैसे फॉर्म हो रही है। इस चीज़ में मुझे कोई शंका नहीं है कि ये सारी लीव्स बिल्कुल एक तरह की हैं, सिमेट्रिक हैं। इन सारी लीव्स का एरिया बराबर है। मुझे अगर एक लीव का एरिया मिल जाएगा तो मैं इन सारी लीव्स का एरिया आराम से निकाल सकता हूँ। तो जरा समझते हैं कि इन लीव्स का फॉर्मेशन हुआ तो कैसे हुआ। अब देखिए आपके सामने मैंने क्या किया, मेरा ऑब्जेक्टिव है ये देखना कि ये 6 लीव्स कैसे बन रही हैं, है ना। जो भी 6 लीव्स आपके सामने दिख रही है ना, ये कैसे बन रही हैं। तो मैं इसमें करता कहूँ कि आप जरा ध्यान से देखो, उनकी नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6 लीव्स ना। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी लीव 1 3 और 5 कैसे बनी है, जरा ध्यान से देखना। देखिए कैसे बनी है। यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा, पहली बात तो ये सिमेट्रिक लीव्स हैं। तो अगर ये सिमेट्रिक लीव्स हैं तो जरा इनको मैं ऐसे करता हूँ कि मैं एक जरा लाइन ड्रॉ करता हूँ इस सेंटर से। मैं ना इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा, ऐसे करके ज्वाइन करूँगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके ज्वाइन करूँगा, इसको मैं ऐसे करके ज्वाइन करूँगा। अब आप ध्यान से समझेंगे। अब देखो आपको ध्यान से दिखेगा कि ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये 120 डिग्री बनने वाला है फॉर श्योर, है ना। क्योंकि ये तीनों सिमेट्रिक हैं तो ये 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री एंगल बनाने वाला। और ये आपको सेंटर दिया जाएगा कि ये सेंटर है आपका सर्कल का। अब जरा ध्यान से देखें अगर कि ये कैसे बना है, आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि ये सर्कल का एक आर्क है, ठीक है। किस की बात कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा डार्क ब्लैक करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये पोर्शन आपको साफ साफ दिखेगा कि ये सर्कल का एक आर्क है, ठीक है। अब देखिए ये सर्कल का अगर आर्क है तो इसका सेंटर कहाँ पर होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। इसी लाइन को आप या तो एक्सटेंड कर लो ऐसे करके तो ये सेंटर बनेगा, और आप इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर लो कुछ ऐसा, और इस लाइन को आप कुछ ऐसा एक्सटेंड कर लो, है ना। तो देखो इसको सेंटर मान के, मतलब इसी बड़े वाले सर्कल का जो भी रेडियस होगा, आप अगर इसको ए बोल रहे हो तो इसको सेंटर मान के अगर एक आर्क खींची गई इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक आर्क, अब ध्यान से देखना, इसको सेंटर मान के एक दूसरी आर्क खींची गई है, ये वाली देखो ये आर्क खींची गई है ना। फिर आपको क्या किया गया है, इसको सेंटर मान के ना एक आर्क ऐसी खींची गई है,
राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 3 लीव्स जो यहाँ पर कर रहे हैं 1 है और 3 है और 5 है, ये बनते हुए आपको दिखाई देगी कि ये 3 लीव्स इस तरह से फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। तो आपको अब ये समझ में आ रहा है कि कहाँ पर सेंटर लेके कहाँ से सर्कल खींचा गया है, ताकि आपको समझ में आए कि लीव्स कैसे बनी है। तो आपको समझ में आया यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ कुछ ऐसे, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से 30 डिग्री पे, है ना, एक सेंटर लिया गया और एक लीव ड्रॉ करी गई, एक आर्क सर्कल का ड्रॉ किया गया, चाप ड्रॉ किया गया। तो उसके बाद ऐसे करके इसको करेंगे, 30 पे हमने किया, फिर यहाँ पे हमने किया, इसका ये लाइन जो था, ठीक है, बाइसेक्टर था जो आप 30 में अगर जोड़ोगे यहाँ पर तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 120 डिग्री। मतलब यहाँ से अगर आप शुरू करो जोड़ना तो ये आपको 120 डिग्री मिलता हुआ दिखेगा, है ना, यहाँ से 120 डिग्री एंगल मिलता हुआ दिखेगा। और ऐसे करके फिर आपको दिख जाएगा कि ये 3 जो है आपको किस तरह से ये ड्रॉ किए गए हैं। तो 135 मैंने आपको दिखा दिया कि फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब जरा देखते हैं कि ये 246 का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इसका कलर ज़रा बदल दूं मैं, ब्लू कलर कर देते हैं ना। 246 का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और फिर दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको दिख गया ना कि 1, 3 और 5 का फॉर्मेशन कैसे हुआ। आपको पता है यहाँ सेंटर लिया गया, यहाँ सेंटर लिया गया और यहाँ सेंटर लेके हमने आर्क खींच दी, ठीक है। अब ये जो तीनों पॉइंट थे ना, वो देखो ये तीनों पॉइंट थे जो यहाँ पर मैंने पॉइंट बनाए थे ना, ये वाले 1, 2, 3, ये तीनों पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया। अब देखो क्या करेंगे ना, यहाँ पर अगर सेंटर लेके ना आप आर्क खींचोगे, ये वाली देखो ये आर्क, तो ये आर्क बनेगी, ठीक है। और फिर आप ना यहाँ सेंटर लेके एक आर्क खींचो ऐसे, तो ये वाली आर्क बनती हुई आपको दिखेगी। और देखो ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। मैं ज़रा अगर पॉइंट को डिनोट कर दूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, है ना। तो ऐसे करके ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, यहाँ पर आपका ई आ गया और ये पॉइंट आपका एफ हो गया, ठीक है। अब फिर ई को आप सेंटर लो और ऐसे करके एक आर्क खींच दो। रेडियस कितना है, सर्कल के बराबर, ऐसे रेडियस लेके। तो अब देखिए आपको समझ में आएगा कि अगर इन दोनों को मैं सुपर इम्पोज कर दूं, मैं इसको अगर ब्लू से ऐसे ऐसे करूं, ब्लू से ऐसे ऐसे करूं, तो ये आपको देखो अभी दिख रहा होगा ना कि ये वाला है ना, और सॉरी आपका अभी जो बना रहा हूं मैं ये और ये, और इसके पहले 3 तो हो गए हैं, 135 और 246 भी आ गए। तो अल्टीमेट देखिए जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जो हम जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें हुआ क्या ना कि हर एक पॉइंट को, जैसे पहले किया क्या गया है कि आपने क्या किया कि पूरे सर्कल का जो 360 डिग्री होता है ना एंगल, 360 डिग्री जो आपका एंगल होता है, इसको आपने किया क्या है, आपने सिंपली इसको 60 डिग्री के पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे यहाँ से आपने शुरुआत करी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो ये एक लाइन आपने खींची, ये आपने एक लाइन खींची, तो देखो ये 60, ये 60, है ना। अब देखो ध्यान से, ये हो गया आपका 60, 60, और इसके बाद देखो ये भी आपका 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। आपके 60 के 6 पार्ट बन गए, आपको ऐसे दिख रहे होंगे साफ साफ। फिर आपने क्या किया, हर किसी को सेंटर लिया, और आपने क्या किया, सिंपली आपने एक आर्क कहीं ना कहीं सर्कल की आपने खींची है ना, विद रेडियस इज इक्वल टू जो भी ये लेंथ है, जो भी ये सर्कल के सेंटर से दूरी है, उसी को रेडियस लेके आपने एक आर्क खींचने की कोशिश करी है। तो वो जो आपकी आर्क हुई ना, वो कुछ ऐसे पास हुई यहाँ से, जो आपने यहाँ से खींची, फिर आपने जब यहाँ से खींची वो आर्क, तो वो आर्क आपकी ऐसे पास हुई, यहाँ से ऐसे करके पास हुई, ठीक है। फिर आपने जब यहाँ से लेके खींची इसको, तो ये आर्क आपकी कुछ इस तरीके से पास हुई, ऐसे करके। आपने यहाँ से लेके जब इसको खींचा तो आपकी आर्क कुछ ऐसे पास हुई, है ना। फिर आपने सेंटर यहाँ पर लिया और इसको खींचा, तो आपकी आर्क कुछ ऐसे पास हुई। फिर आपने यहाँ पर सेंटर लेके आर्क को खींचा ऐसे, तो ये आपकी आर्क ऐसे पास हुई। और कुल मिला के इस तरह से आपकी 6 लीव्स बनती हुई आपको दिख रही हैं। और आप अगर ध्यान से देखोगे, ये जो लाइन्स थी इनके बीच का एंगल कितना था, 60 डिग्री। तो ये मेरा पर्पस था आपको पहले समझाने का। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये लीव्स कैसे फॉर्म हो रही हैं, क्योंकि लीफ फॉर्मेशन अगर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका आंसर ना तुरंत आ जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होती है। तो आपको जब ये समझ में आ गया कि ये लीफ कैसे फॉर्म हुई हैं, जब लीफ फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया है, तो आप चलते हैं एरिया पता करने की कोशिश करते हैं। लीफ फॉर्मेशन क्लियर हो गया कैसे हो गई है ना। तो आप चलते हैं एरिया पता करने की कोशिश करते हैं। तो उसके पहले देखिए ज़रा ध्यान से, आपको
क्या देखना है? अब जरा मैं आपको एक छोटा सा, क्योंकि आपको पता चल गया कि मुझे एक लीव का एरिया अगर मिल जाए तो मुझे आंसर मिल जाएगा, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो ऐसे करके, और इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखना, अगर इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया है और फिर मैं इस पॉइंट को भी अगर मैं आपस में ज्वाइन कर दूँ लाइक दैट, इस पॉइंट को मैं बोलूँगा ओ है, ये पॉइंट आपका ए है और बी है, मैं आपको बोलूँगा कि ओ ए बी जो आपका ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है, समबाहु त्रिभुज है। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जिनको तकलीफ हो रही है उनको मैं समझाता हूँ। देखो पहली बात तो ये है कि ओ ए और ओ बी जो है बड़े वाले सर्कल के रेडियस हैं। मैं इसको अगर बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए ए और ए रेडियस को, तो ओ ए और ए बी तो दोनों सर्कल के रेडियस में बराबर होंगे ही होंगे, और ये साथ में बराबर है। और साथ में मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ये लाइन्स आप सारी खींच दो ऐसे करके, ये लाइन भी खींच दो, ये लाइन भी ऐसे खींच दो, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे सर्कल का जो सेंट्रल एंगल है वो 6 इक्वल एंगल में डिवाइड हो रहा है, यानी 360 डिग्री बाई 6 मतलब ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब आपको ये तो मालूम ही होगा ना कि किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में जिसमें ये और ये बराबर पहले से ही मालूम है, अगर ये एंगल आप 60 डिग्री कर दो तो वो इक्विलेटरल बन जाता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको पहले ही मालूम है कि ये दोनों एंगल थीटा और थीटा होने ही होने हैं, बराबर होने हैं। अगर ये बराबर ना भी हो तो दोनों एंगल तो बराबर होंगे, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल बराबर होंगे। फिर ये आपने जैसे ही 60 बोला, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 120। अगर ये 60 है तो ये वैल्यू भी कितनी 60 हो जाएगी। इसको इस भाषा में बोलते हैं कि कभी भी कोई आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया हो जिसमें जो इक्वल साइड्स हैं जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वो वाला जो एंगल है, इंक्लूडिंग एंगल अगर 60 डिग्री हो जाता है तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है वो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। अब जरा एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपने ऐसे ड्रॉ किया तो मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा। मैं कहूँगा जरा बस इस पोर्शन को जरा ध्यान से देखना, ये भी एक हाफ लीव मुझे दिख रही है, लेकिन मुझे पता करना है कि क्या ये हाफ लीव जो है ना इस हाफ लीव के बराबर है। ये मेरा सवाल है आपसे, ठीक है। तो आप कहोगे ठीक है समझते हैं, बहुत आसान है, देखिए समझना। आप कहोगे कि देखो पहली बात जैसे ही आपने इक्विलेटरल बोला ये भी क्या हो गया? ए हो गया। साथ में देखो यहां पर ध्यान से कि जब मैं इस की बात कर रहा हूं, अगर मैं इस ओबी जो ओबी आपका चाप है, जो आपका आर्क है, उसको आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? आप कहोगे ये चार कुछ, ये जो आर्क आपने ड्रॉ किया है ओबी, जो चाप ओबी है वो क्या है? ए को सेंटर लिया गया है और ए को रेडियस माना गया है, राइट। ओ को सेंटर लिया गया है, ए को सेंटर लिया गया है और ओ को रेडियस ए ओ की लेंथ को रेडियस माना गया है और ए रेडियस का ही एक चाप खींचा गया है। मैं कहूँगा बिल्कुल। और ये लेंथ कितनी है? आप कहोगे ये लेंथ ए है। मैं कहूँगा ओके। यहाँ भी ये लेंथ आपने कहा कि ए है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ए है। साथ में आप कहोगे कि अगर इस रेडियस को पता करना है, यहाँ पर ये सेंटर लिया गया है और लेंथ कितनी है? रेडियस आपकी ए ही है, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल का ही तो पोर्शन है, तो ए रेडियस का एक चाप है। आप कहोगे इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ये हाफ लीव आप ड्रॉ कर रहे हो, ये वाली, ये इस हाफ लीव के बराबर है, ये इस हाफ लीव के भी बराबर है, क्योंकि सारी क्या हो गई? सिमेट्रिक होगी कि नहीं होगी? सब सिमेट्रिक होगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कहीं ना कहीं निकल के आया कि अगर मैं इस लीव को भी कंप्लीट कर दूं इस तरह से, मैं मिरर इमेज ले लूं ऐसे मैं मिरर इमेज ले लूं, तो देखो यहाँ पर भी जो लीव बनेगी ना, और ये जो पूरी लीव्स यहाँ बन रही है, ये पूरी लीव्स यहाँ बन रही है, सब एक ही हैं, सब एक ही हैं, राइट। मतलब ये लीव की बात करूँ या फिर ये ए और बी के बीच में जो आपको लीव बनती हुई दिख रही है, ये भी एक ही है, राइट। तो ये अंडरस्टैंडिंग जब आपको मिली तब देखिए आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। मैं कुछ आपको समझा रहा हूँ, अगले डायग्राम में आपको और बेहतर क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं आया तो मैंने आपको क्या समझाया कि अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को भी इस पॉइंट से एक इक्वल आर्क, मतलब इस लाइन को आप ऐसे मिला दो और इस लाइन को मिलाने के बाद आप इसके अराउंड एक मिरर इमेज ले लो, तो क्या होगा? एक लीव और बन जाएगी। ऐसे आप सारी तरफ कर दो। तो अगर आप ऐसे ही सारी तरफ करोगे तो देखिए होने क्या वाला है। आप कहोगे कि ये मेरा है रेड लीव, मान लिया आपने कहा कि ये रेड लीव है आपने बनाया, ठीक है। तो ये अगर रेड लीव होगा तो ये जो लीव आपको मैं बना के दिखाने वाला हूँ अभी ग्रीन कलर का, ये लीव ग्रीन कलर का है, तो 1 रेड लीव और 1 ग्रीन लीव ये बिल्कुल बराबर हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये एक ही बात है, ठीक है। तो ये एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आप अभी समझ लो कि ये जो ग्रीन लीव्स बाहर बन रही हैं और जो आपकी रेड लीव्स अंदर बनी हैं, इस केस में
1 बिल्कुल 1 के बराबर है, यानी सारी जो लीव्स हैं, चाहे वो मैं रेड से बना रहा हूँ या फिर मैं ग्रीन से बना रहा था, ये सारी क्या हैं, आइडेंटिकल है। यानी अगर मैं आपको इस डायग्राम में पूछूं कि मुझे रेड प्लस ग्रीन का टोटल एरिया चाहिए, आप क्या बोलोगे? आप कहोगे अगर आपको रेड प्लस ग्रीन का टोटल एरिया चाहिए तो आप एक लीफ का एरिया निकाल लो और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितनी हैं, 12 से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपने कहा कि मुझे सिर्फ रेड चाहिए, तो आप कहोगे एक लीफ का एरिया निकालिए, 6 से मल्टीप्लाई करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ क्वेश्चंस आराम से हो सकते हैं। अब आपका सबसे बड़ा जो टास्क है वो टास्क है फाइंड आउट करना कि ग्रीन मतलब रेड लीफ का एरिया क्या है किसी एक का। ठीक है, रेड ग्रीन सब बराबर है। अब देखिए इसमें एक तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप ध्यान से देखना, मैं एक ब्लू जोन बना रहा हूँ आपका। ठीक है, ये ब्लू जोन देखना, इस लीव्स के बाहर के जो ये पोर्शंस हैं ये आपके हो सकते हैं ब्लू जोन्स। एग्जाम में आपसे ये ब्लू जोन्स का एरिया भी पूछा जा सकता है, तो आप कहोगे ये भी मुश्किल नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं पूरे सर्कल को एरिया निकालूंगा और 12 लीव्स का एरिया उसमें से माइनस कर दूंगा। अगर ऐसा आप करोगे तो ये ब्लू जोन्स का एरिया मिल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा। ये सारे ब्लू जोन्स का एरिया भी आपको मिल जाएंगे। तो इसमें सारे सवाल आपके छुपे हैं, जो सवाल आपसे बन सकते हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई एक लीफ का एरिया, क्योंकि वही आपके लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क है। तो देखिए मैंने किया क्या है, आप ध्यान से देखना, मैंने एक पोर्शन को बाहर निकाला है और इस पोर्शन को मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। ये पोर्शन देखिए क्या है, इसको मैंने यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया, इसको मैंने यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया और इसको मैंने यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया। ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ बना हुआ है वो ये लाइन है आपकी, ये लाइन है, ये ट्राइंगल आपको ऑलरेडी पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तो मैं यहाँ 60 डिग्री लिखता हूँ। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, आपको पता है। साथ में ये हाफ लीव जो है ना, ये आउटर सर्कल का पोर्शन है, तो ये हाफ लीव आपको मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिखा दी है। आपको पता है अगर मैं इस हाफ लीव का एरिया निकाल लूँ, इस हाफ लीव का एरिया निकाल लूँ, तो आपको पता ही है कि आपको फुल लीव का एरिया मिल जाएगा, और फुल लीव का एरिया मिल गया तो फिर क्वेश्चन में बचा क्या, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो लीव है आपकी, ये वाली लीव या फिर ये वाली लीव, इनका एरिया बराबर है। तो मुझे तो हाफ लीव का भी एरिया मिले उसका डबल करूँगा, एक लीव मिल जाएगी, उसके बाद तो क्वेश्चन में कोई दम बचेगा नहीं। वो अब यहाँ से निकालते हैं। अब देखिए आपको पता है कि ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने आपको बताया है कि स्टैंडर्ड वैल्यूज बता रखी है मैंने कि जब भी साइड 2 होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो एरिया आपको पता है क्या होता है, √3। तो मैं तो 2 मान के चलूंगा, बाद में जनरलाइज कर दूंगा। ठीक है, तो आप कहोगे साइड 2 का एरिया √3 होता है और साथ में ये एंगल 60 डिग्री है। तो ये आपका जो आपका सेगमेंट, आप जरा इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ये आपका आपको ये निकालना है कि ये जो आपका सेक्टर है 60 डिग्री, इसका एरिया क्या होगा। तो आप ध्यान से देखो, 60 डिग्री का मतलब होता है कि पूरा एंगल तो 360 डिग्री होता है, 60 डिग्री उसका 1/6 है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एरिया जल्दी से कैसे लिखना है। ये एंगल 1/6 है सेंट्रल एंगल का, तो एरिया भी 1/6 होगा। लेकिन पूरे सर्कल का एरिया जब रेडियस 2 होता है तो πr² की वैल्यू हो जाती है 4π। रेडियस अगर 2 है तो 4π हो जाती है। तो 1/6 निकालना है 60 डिग्री का, 4π/6 हो जाएगा एरिया, और 4π/6 को आप बोल सकते हो 2π/3 भी। तो देखो पूरा जो सेक्टर है, ये पूरा जो सेक्टर है, इसका जो एरिया होगा वो होगा आपका 2π/3। इसमें से अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया अगर मैं माइनस करूं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है, ये अगर मैं माइनस करूंगा तो हाफ लीफ का एरिया निकल जाएगा। तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना माइनस करना है वो आपको पहले से पता है कि √3 है। तो आपको जो एरिया मिलता हुआ दिख रहा है वो मिलता हुआ दिख रहा है 2π - 3√3 डिवाइडेड बाई 3। और ये आपको पता है एरिया कब आ रहा है, जब साइड मैंने एज्यूम करी है 2, सॉरी रेडियस मैंने एज्यूम किया है 2। लेकिन आप कहते हो नहीं मुझे रेडियस 2 वाला नहीं चाहिए, मुझे तो आप जनरल बताओ कि रेडियस को अगर a दिया हुआ है तो क्या करेंगे। आपको पहले से ही मालूम है रेडियस अगर a दिया है तो आपका स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा, आप कहोगे a/2। तो देखिए यहाँ पर a/2 स्केल फैक्टर हुआ, रेडियस चेंज हो रहा है, a/2 से लेंथ कंपोनेंट चेंज हो रहा है, तो एरिया कंपोनेंट आपका हो जाएगा a²/4 इंटू ये 2π - 3√3 यहाँ आएगा, ये आएगा, मैं लिख रहा हूँ 2π - 3√3, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, ये वैल्यू आपकी हो गई 12। ठीक है, तो a²/12 इंटू 2π - 3√3 आपका हाफ लीफ का एरिया निकला। ये मैं लिख रहा हूँ, ये हाफ लीफ है, पूरा भी नहीं है।
राइट। आप देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ये जहां निकल गया a²/12 और 2π - 3√3, फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा, क्योंकि जो भी पूछोगे हम सब बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि बाकी क्या क्या वैल्यूज मिलने वाली हैं, सबको देखते हैं ध्यान से। पर आप ये जरूर समझ लेना कि ये कैसे लिखा गया, a²/12 × 2π - 3√3। अब देखिए जब ये वैल्यू आपको क्लियर हो गई कि मेरे को मिल गया a²/12 × 2π - 3√3, ये मुझे मिल गया ये हाफ लीफ। ठीक है, आपको फुल लीफ बनानी है, कोई तकलीफ नहीं है, इसी को आपको डबल करना है, तो ये आपका हो जाएगा a²/6 2π - 3√3। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक चीज़ कैसे निकलेगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको मान लिया ये सवाल दिया, और इस सवाल में मैंने आपको रेड जोन देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस रेड जोन में मैं क्या कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो कि मैं सारे जो लीव्स मैंने आपको दिखाए थे बेसिक एलिमेंट, वो सारे रेड हो जा रहे हैं। राइट, आपको पता है हर एक लीव बराबर एरिया की है, तो अगर हर एक लीव बराबर एरिया की है तो आपको यहाँ पर कितनी लीव्स मिल रही हैं, आप कहोगे मुझे यहाँ 12 लीव्स मिल रही हैं। ठीक, 12 फुल लीव्स मिल रही हैं। तो 12 फुल लीव्स का एरिया अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, 12 टाइम्स a²/6, क्योंकि एक लीव का जो एरिया आया था आपका वो a²/6 - 3√3 आया था। देख लो आप, a²/6 × 2π - 3√3, a²/6 × 2π - 3√3 कर दो आप, तो ये हो गया 2a² × 2π - 3√3। ठीक है, अगर आपसे मैं सिर्फ इसका एरिया पूछता, ये लीव्स केवल है ना, तो आपको पता है यहाँ पर आपके पास केवल 6 से मल्टीप्लाई करना होता आपको, तो इसका टोटल एरिया अगर लिखना होता तो आपका आ जाता सिंपली a² × 2π - 3√3। इतना आसान था। हाँ, रेडियस की वैल्यू दी होती तो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लेते। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको सारी लीव्स आपके सामने मैंने बना दी, सारी पॉसिबिलिटीज़। फटाफट एक बार क्विक रिवीजन भी आपका हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 लीव्स हैं, यहाँ पर भी 3 लीव्स हैं, राइट, और 3 फुल लीव्स हैं। अगर आपको इनका एरिया मैं बोलूँ कि आप लिख के बताओ अलग अलग दोनों में, है ना, तो आपको ऐसे सवाल भी दिए जाते हैं कि आपको लीव हो सकता है 3 ही दी जाए। तो 3 लीव्स हैं, इन दोनों का एरिया बराबर होने वाला है, तो क्या कहोगे आप कि अगर एक फुल लीव होती है तो एक फुल लीव का एरिया होता है a²/6 × 2π - 3√3, एक फुल लीव। और यहाँ पर कितनी कितनी लीव्स है, 3, तो अगर दोनों का एरिया मैं लिखूंगा, दोनों का एरिया बराबर ही आना है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a²/2 बचेगा, a²/2, और ये आपका हो गया 2π - 3√3। फिर यहाँ से आपको ये लिखना है, तो आपको पता है कि इसका डबल करोगे, किसी एक का डबल करोगे तो ये मिल जाएगा 6 है, या फिर आप 6 × a²/6 करोगे तो आपको मिलेगा a² × 2π - 3√3। यहाँ पर आए, आपको पता है यहाँ तो 6 लीव्स हैं आपकी, अगर इसका एरिया मुझसे पूछ लिया गया तो यहाँ तो आपको 6 लीव्स मिलेंगी। यहाँ कितनी लीव्स हैं, 12 हैं, जिसका एरिया हम देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। इनमें सबका निकालना है आपको एरिया, लेट से सबको निकालना है, तो आपका ये हो जाएगा 2a² × 2π - 3√3। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको सारा पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं बना के बताने की कोशिश करी। अब जरा ध्यान से देखिए, कुछ मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ। देखिए आपका होमवर्क ये है कि इसमें आपको ये वाला जोन निकालना है, और आप आंसर जो है ना कमेंट में लिखिएगा। रेडियस आप मान लेना कि a है, तो ये वाला जो जोन है ना, पहला आपका सिचुएशन ये है, ये आपका होमवर्क है। दूसरा जो आपका होमवर्क है ना, आपको ये एरिया निकालना है। ठीक है, जो लीव्स में इंक्लूड नहीं करें, शुरू में मैंने इनको ब्लू जोन से आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, ब्लू जोन से आइडेंटिफाई किया था। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में। आपको लग रहा होगा कि 12 टाइम्स घटाएंगे तो निकलेगा, बिल्कुल। अगर आप पूरे में से 12 टाइम माइनस करोगे तो ये एरिया निकलेगा, 12 टाइम्स लीव्स। बट एक तरीके से इसको और भी सोचने की कोशिश करना, वो क्या है कि मैं कहूँगा कि अगर आप इसको ऐसे करके ना थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लो, ये इक्वल ट्राइंगल के फ्रंट में अगर आप इसको बाहर निकालते हो तो आप जरा ध्यान से देखना क्या निकलेगा बाहर। ये एक इक्वल ट्राइंगल बाहर निकलेगा, क्योंकि इससे आपको सिंगल सवाल भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब पैटर्न है तो सिमिलर टाइप के एलिमेंट कई बार आ रहे हैं, तो मैं उस एक एलिमेंट को बाहर निकाल रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सवाल आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन सकता है। ऐसे स्टैंडर्ड लोन क्वेश्चंस भी पहले आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में
कि देखो अगर मैं इस पोर्शन को ही केवल बाहर निकाल लूँ, इस पोर्शन को ही बाहर निकाल लूँ तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो आपको पता है इस पोर्शन को अगर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आप सिंपली क्या कह सकते हो कि मैं एक लूँगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको रेडियस पता ही है, और साथ में इसमें देखो ये लीफ का पोर्शन, ये लीफ का पोर्शन हाफ 0.5 लीव्स हैं, क्योंकि मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आपको जो एरिया निकालना है उसका एक एलिमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एरिया आपको निकालना है उसका एक एलिमेंट मैंने आपको दिखाया केवल निकाल के बाहर। रेड जोन निकालना है तो अगर मैं एक एलिमेंट बाहर निकालूंगा तो ये वाला रेड जोन होगा, जो कि मुझे दिख रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया -0.5 आधी लीव्स हैं, -1.5 लीफ एरिया। तो अगर ये माइनस कर दोगे तो एक का मिल जाएगा, और एक का मिल जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो दोनों का आप लीफ एरिया निकाल के और आंसर में कमेंट करिएगा, पता चलेगा कि कितना आप लोग समझ पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के लीफ वाले क्वेश्चंस में मज़ा आएगा, ये मज़ा आया होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट केस था, बट एक बार बेहतर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी तो आपके लिए किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।